भारत में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। इस बात की जानकारी एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता। मार्च के अंत में शुरू हुए लॉकडाउन के दौर के बाद देश के कई हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कुछ समय पहले ही तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की थी। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब हमने अनलॉकिंग शुरू की थी तो फिर से कोविड संबंधी व्यवहार में कमी देखी जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने पहली बार दूसरी लहर के बीच क्या हुआ इससे कुछ सीखा है। फिर से भीड़ जुटना शुरू हो गई, लोग एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा अगले 6 से 8 हफ्तों में हो सकता है या शायद इससे थोड़ा और समय भी लग सकता है। उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे कोविड संबंधी व्यवहार को निभा रहे हैं और भीड़ से बच रहे हैं। हाल ही में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि महाराष्ट्र में अनुमानित समय से पहले तीसरी लहर आ सकती है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि राज्य के कई हिस्सों में ढील मिलने के बाद भीड़ देखी गई। ऐसे में मामलों की संख्या जल्दी बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि तीसरी लहर के चरम पर राज्य में 8 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में राइटर्स के सर्वे के हवाले से बताया गया कि देश में तीसरी लहर अक्टूबर तक आ सकती है। इस सर्वे में दुनिया भर के 40 एक्सपर्ट्स, डॉक्टर और साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट व एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर से जानकारी हासिल की थी। स्टडी में कहा गया था कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर लहर को नियंत्रित किया गया जा सकेगा। साथ ही दूसरी लहर की तुलना में संभावित तीसरी लहर में मामले कम होने की बात भी कही गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से किए गए अध्ययन में बच्चों में हाई सीरो पॉजिटिविटी होने की जानकारी मिली है। इसके चलते कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के खास प्रभावित नहीं कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।